ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए विस्तारित लॉकडाउन के बीच सरकारी कार्यालयों और कृषि क्षेत्र में कामकाज शुरू। केंद्र सरकार ने राज्यों को सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन कराने का निर्देश दिया। कहा, राज्य अपने स्तर से दिशा निर्देश में नहीं कर सकते हैं कोई बदलाव। प्रदेश में अब तक 9 लाख से अधिक बिना राशन कार्ड वाले परिवारों को किया गया चिन्हित। दिए जाएंगे 1,000 रुपये और मुफ्त अनाज। और जहानाबाद में लॉकडाउन का उल्लंघन कर भोज में शामिल होने वाले जहानाबाद के एसडीपीओ और मखदूमपुर के अंचलाधिकारी को किया गया निलंबित। अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए विस्तारित लॉकडाउन के बीच प्रदेश में आज से कुछ सेवाओं में छूट दी गई है। साथ ही सरकारी कार्यालयों में भी काम शुरू हो गया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर अधिक संक्रमण वाले इलाकों में यह छूट लागू नहीं है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार किराना दुकानें, दूध दुकानें, मेडिकल स्टोर और सब्जी बाजार पूर्व की तरह खुले हुए हैं। वहीं कृषि यंत्र तथा खाद बीज की दुकानें भी आज से खुली हैं। गाड़ियों के वॉशिंग सेंटर और टायर पंक्चर की दुकानों समेत गैराज को भी काम करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट कंपनियां भी काम करने लगी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण से जुड़ी सामग्री बेचने वाले प्रतिष्ठान भी आज से खुल गए हैं। वसुधा केंद्र भी आज से संचालित हो रहे हैं। किताब की दुकानों को होम डिलीवरी की सुविधा दी गई है। बिजली मिस्त्री, प्लम्बर और बढ़ई जैसे स्वरोजगार करने वाले लोग भी अब काम कर सकेंगे। हाईवे पर स्थित होटल, ढाबे और मोटर मैकेनिकों के गैराजों को भी खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन उन्हें इसके लिए जिला परिवहन कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। इधर प्रदेश में लॉकडाउन के बीच आज से सरकारी कार्यालय भी खुल गए हैं। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों की संख्या सीमित रहेगी और नई गाइडलाइन के अनुरूप ही इन कार्यालयों में कामकाज किया जा रहा है। कार्यालय में प्रवेश से पहले सभी कर्मियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। जमीन की रजिस्ट्री का काम भी आज से शुरू हो गया है। हालांकि इसके लिए पहले ऑनलाइन अनुमति लेनी होगी। केंद्र सरकार ने राज्यों से सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन कराने को कहा है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कुछ राज्य ऐसी गतिविधियों को अनुमति दे रहे हैं जो गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अंतर्गत नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य अपने स्तर से दिशा निर्देश में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। मंत्रालय ने एक बार फिर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर राज्यों का ध्यान इस बात पर आकृष्ट किया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राज्य सरकारें इन दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करेगी। अपने लोकल एरिया की आवश्यकता अनुसार वे ज्यादा सख्त कदम उठा सकती हैं, परंतु दिशा निर्देशों को डाइल्यूट नहीं कर सकती, कमजोर नहीं कर सकती। पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की है। श्री पांडेय ने कहा कि आज से कुछ क्षेत्रों में छूट दी गई है। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी लोग रोड पर निकलने लगें। उन्होंने कहा कि जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आम आदमी के लिए लॉकडाउन 3 तारीख तक ऐसे ही है। घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। जो लोग रोड पर, गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर बाहर दिख रहे हैं वो काम करने वाले लोग हैं। पास लेकर के वैध ढंग से दिख रहे हैं। उनको देखा देखी में कि वो निकल रहे हैं तो हम भी निकल सकते हैं। ये काम करिएगा, मुकदमा होगा, पकड़ाइएगा, जेल जाइएगा। ये काम नहीं करना है। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर अफवाह फैलाने के आरोप में 104 प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि 79 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि जो भी लोग सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाएंगे उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। राज्य में आज कोरोना वायरस संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। संक्रमित व्यक्तियों की संख्या फिलहाल 96 पर स्थिर है। इलाज के बाद 45 लोग स्वस्थ हो गए हैं, जबकि 2 की मृत्यु हुई है। कल भोजपुर जिले में संक्रमण का एक नया मामला सामने आने के बाद अब संक्रमित जिलों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। इधर वैशाली के जिस युवक में कोरोना संक्रमण से मौत हुई थी उसकी RMRI पटना में हुई जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। साथ ही पटना के खाजपुरा मोहल्ले की महिला जिसका अभी एम्स में कोरोना का इलाज चल रहा है उसकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आई है।
इन दोनों ही मामले में पहले एम्स में जांच हुई थी, जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पूरे मामले की जांच चल रही है कि किस तरह एक रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उसके तुरंत बाद करवाई गई दूसरी जांच की रिपोर्ट निगेटिव आई है। इधर प्रदेश भर में घर घर चलाए जा रहे सर्वेक्षण अभियान के तहत कल तक 36,14,000 से अधिक घरों का सर्वेक्षण किया गया। इस दौरान विदेश से लौटे 23 लोगों में खांसी, बुखार और सर्दी की शिकायत मिली, जबकि अन्य राज्यों से लौटे 138 और 1,174 स्थानीय लोगों में ऐसे लक्षण पाए गए। अभी तक 899 लोगों के नमूने कोरोना जांच के लिए एकत्र किए जा चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17,656 हो गई है। इनमें से 2,841 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि 559 की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना के प्रसार दर में कमी आई है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि अभी देश में 7.5 दिन में मामले दोगुने हो रहे हैं, जबकि बिहार सहित कई राज्यों में मामलों के दोगुने होने की दर राष्ट्रीय औसत से भी काफी अच्छी है। डबलिंग रेट ऑफ केसेस, जिसका मतलब है कि कितने दिनों में टोटल केस काउंट डबल हो रहा है, उसको हम अलग अलग इंटरवल्स पर कैलकुलेट करते हैं और जिसके तहत हमने पिछले 7 दिनों के डबलिंग रेट के बेसिस पे जब कैलकुलेट किया तो देखा कि इंडिया का डबलिंग रेट लॉकडाउन से पहले जो 3.4 था, अब वह इम्प्रूव होकर 7.5 हो चुका है। इससे संबंधित और भी एक अच्छी न्यूज ये है कि अगर हम 19 अप्रैल तक का डेटा लें तो इस नेशनल एवरेज के तहत 18 स्टेट्स में नेशनल एवरेज से बेटर परफॉर्मेंस और बेटर इंप्रूवमेंट नोटिस किया गया है, जिसमें कि बिहार में डबलिंग रेट 16.4 डेज है। इमारते शरिया ने मुसलमानों से रमजान महीने के दौरान लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन नहीं करने की अपील की है। रमजान का महीना 25 अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद है। इमारते शरिया के कार्यवाहक नाजिम मौलाना शिबली अल कासमी ने बयान जारी कर मुसलमानों से सरकार के आदेश और दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। रमजान के दौरान घर पर ही कुरान की तिलावत करने और तरावीह की नमाज अदा करने की अपील की गई है। साथ ही इफ्तार पार्टी का भी आयोजन नहीं करने को कहा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को लेकर आपदा शिविरों में रहने वाले लोगों को बाढ़ राहत शिविर जैसी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलाधिकारियों को जारी पत्र में कहा है कि जो लोग शिविर में रह रहे हैं उन्हें कपड़ा, बर्तन, दूध और भोजन समेत अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जाए। जो लोग शिविर में रहकर खुद खाना बनाते हैं उसका उन्हें भुगतान किया जाए। शिविर से जाने के समय लोग कपड़ा और बर्तन ले जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत श्रमिकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक में औसतन 20 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी की है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य सरकार ने कहा है कि प्रदेश में अब तक 9 लाख से अधिक ऐसे परिवारों की पहचान हुई है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि इन सभी चिन्हित परिवारों को राशन कार्डधारी परिवारों की तर्ज पर 1,000 रुपये और मुफ्त अनाज दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जीविका दीदियों के माध्यम से ऐसे परिवारों की पहचान का काम जारी है। प्रदेश के कुछ हिस्सों से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि जन वितरण प्रणाली के दुकानदार मुफ्त अनाज देने के बदले पैसे की मांग कर रहे हैं। सहकारिता मंत्री राणा रणधीर ने ऐसे दुकानदारों की शिकायत स्थानीय अधिकारियों से करने को कहा है। किसी तरह की अनियमितता का जो प्रश्न आया है तो आप वहाँ के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं या उस अनुमंडल के एसडीओ हैं या बिहार सरकार का हेल्पलाइन है, आप उस पर सूचना करेंगे तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। सरकार ने स्पष्ट आदेश दिया है कि हमें राशन कार्डधारियों को 3 महीने तक का मुफ्त में राशन देना है। सहकारिता मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिन महिलाओं के बैंक खाते में पैसे आ गए हैं उन्हें जल्द से जल्द गैस की बुकिंग करवा लेनी चाहिए। ऐसा नहीं करने पर अगले सिलेंडर का पैसा नहीं आएगा। 80 लाख महिलाओं के खाते में 800 रुपया एलपीजी गैस सिलेंडर का चला गया है, लेकिन बुकिंग मात्र 26 लाख महिलाओं ने कराया है। मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वो अगली बुकिंग जब कराएंगे तब फिर अगले किस्त की राशि उनके अकाउंट में जाएगी, तो ये काम भी करना है। कोविड-19 लॉकडाउन के बावजूद किसानों की मांग को पूरा करने के लिए उर्वरकों का उत्पादन हो रहा है।
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि सरकार समय से पहले किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट। पिछले शुक्रवार को संयंत्रों और बंदरगाहों से 41 उर्वरक रैकों को भेजा गया, जो कि लॉकडाउन के दौरान एक दिन में किया गया सबसे बड़ा स्थानांतरण था। रेलवे, राज्यों और बंदरगाहों के ठोस प्रयासों के चलते उर्वरक विभाग देश में किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए उर्वरकों का पर्याप्त उत्पादन और आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है। यह कदम रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा आगामी खरीफ मौसम के लिए किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए की गई प्रतिबद्धता के अनुरूप है, क्योंकि उर्वरकों की रवानगी सामान्य काल के दौरान होने वाली रवानगी के साथ मेल खा रही है। केंद्र सरकार ने देश में उर्वरक संयंत्रों के संचालन की अनुमति दी है, ताकि लॉकडाउन के कारण कृषि क्षेत्र को नुकसान न हो। सुपर्णा सेकिया के साथ भूपेन्द्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। लॉकडाउन का उल्लंघन कर जहानाबाद में भोज में शामिल होने वाले जहानाबाद के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभात भूषण और मखदूमपुर के अंचलाधिकारी राजीव रंजन को निलंबित कर दिया गया है। गौरतलब है कि ये सभी शिक्षा मंत्री के निजी सहायक पिंटू यादव की ओर से आयोजित एक भोज में शामिल हुए थे। इस मामले में 30 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है, जिसमें मखदूमपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी अनिल मिस्त्री भी शामिल हैं। इधर शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने अपने निजी सहायक को हटाने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि नियम तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। नवादा के हिसुआ से भाजपा विधायक अनिल सिंह द्वारा अपनी बेटी को सरकारी वाहन से कोटा से लाए जाने के मामले में उनके चालक से स्पष्टीकरण मांगा गया है। विधानसभा सचिवालय द्वारा पूछा गया है कि सरकारी वाहन का किस तरह अन्य काम में उपयोग किया गया। मुजफ्फरपुर में दूरदर्शन के संवाददाता मोहम्मद खालिद की रिपोर्टिंग के समय पुलिस ने पिटाई कर दी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सिटी एसपी नीरज कुमार ने 2 दोषी सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्रदेश में अब तक लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में 1142 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 1294 प्राथमिकी दर्ज की गई है। लगभग 32,000 वाहन जब्त किए गए हैं और 7 करोड़ 37 लाख रुपए से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गई है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर प्रसून चटर्जी ने वरिष्ठ नागरिकों को लॉकडाउन के दौरान घर पर रहने और विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। उम्र के साथ साथ इम्यून सिस्टम धीरे धीरे कम होते जाती है, प्लस उनका जो बायोलॉजिकल रिजर्व है, बाउंस बैक करने का जो क्षमता है, वो भी कम हो जाती है। प्लस दे हैव मल्टीपल डिजीज, जिसे हम मेडिकली मल्टी मॉर्बिलिटी कहते हैं। उनको प्रेशर भी है, उनको शुगर भी है, उनको हार्ट प्रॉब्लम भी है, घुटनों में भी दर्द है। तो सारे चीजों का एक मिक्स्ड इफेक्ट है। कोरोना जो इन्फेक्शन जब शरीर के अंदर जा रहा है, वो अपने शरीर का जो हमारा इम्यून सिस्टम है, उनके साथ फाइट करके, अगर कोरोना भारी पड़ती है तो उनमें मैनिफेस्टेशन हो रहा है। अगर कोरोना नहीं भारी पड़ते तो एसिम्टोमेटिक रह रहे हैं। अराउंड 80% पीपल आर एसिम्टोमेटिक अक्रॉस द ग्लोब, अगर आप देखेंगे। बट सीनियर सिटीजन के लिए ये सच में बहुत खतरनाक है। कोरोना आपदा के समय केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सहायता पर लोगों ने प्रसन्नता जताई है। गया के एक लाभार्थी ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में कहा कि ऐसे समय में इस सहायता से उनका जीवन आसान हुआ है। मेरा नाम उज्जवल कुमार है, घर शर्मा बाजार, थाना 12। ये प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण योजना के तहत दिया जा रहा है। हमको 6 यूनिट है, 6 पर 30 किलो हमको मिला है। इससे हमें बढ़िया राहत मिल रहा है। बिना पैसा से सरकार दे रही है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने आज से दूरदर्शन के माध्यम से 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए कक्षाओं का संचालन शुरू कर दिया है। ये कक्षाएं दूरदर्शन बिहार पर सुबह 11:05 से 12 बजे तक चल रही हैं। राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी किरण कुमारी ने बताया कि लगभग 3.5 लाख विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। पटना की एक छात्रा संस्कृति ने बताया कि इस पहल से उन्हें अपनी पढ़ाई सुचारू रखने में मदद हो रही है। लॉकडाउन की वजह से हम लोग पढ़ नहीं पा रहे थे। बिहार दूरदर्शन पे हमारी पढ़ाई 9वीं और 10वीं की शुरू हो गई है और हम टीवी के माध्यम से पढ़ेंगे और मनोरंजन भी करेंगे। जहानाबाद नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत एक मोहल्ले में बच्चों द्वारा मेढक पकड़कर खाए जाने की खबर का जिलाधिकारी ने खंडन किया है। जिला प्रशासन द्वारा घटना के संबंध में संज्ञान लेते हुए उस स्थान पर जाकर निरीक्षण किया गया, जिसे गलत पाया गया। इलाके में सभी जरूरतमंद बच्चे और अन्य जन सामुदायिक किचन में खाना खाते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए विस्तारित लॉकडाउन के बीच सरकारी कार्यालयों और कृषि क्षेत्र में कामकाज शुरू।
केंद्र सरकार ने राज्यों को सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन कराने का निर्देश दिया। कहा, राज्य अपने स्तर से दिशा निर्देश में नहीं कर सकते हैं कोई बदलाव। प्रदेश में अब तक 9 लाख से अधिक बिना राशन कार्ड वाले परिवारों को किया गया चिन्हित, दिए जाएंगे 1-1 हजार रुपए और मुफ्त अनाज। और जहानाबाद में लॉकडाउन का उल्लंघन कर भोज में शामिल होने वाले जहानाबाद के एसडीपीओ और मखदूमपुर के अंचलाधिकारी को किया गया निलंबित। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।